क्वेश्चन नंबर 36 है केस बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें दिया है बॉल इज थ्रोन इन द एयर और टी सेकंड्स के बाद की जो हाइट है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना है। और ये है ग्राफ है इस पॉलिनॉमियल का मतलब। और टी जो है टाइम जो है सेकंड्स में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हाइट जो है वो है अलॉन्ग वाई एक्सिस। और हाइट अगर आपको किसी भी टाइम पे निकालनी है तो ये है वो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें आप टाइम की वैल्यू डालें और उस टाइम पे आपको बॉल की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगी। और ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और जीरोस लिखने हैं गिवन पॉलिनॉमियल पे। तो जीरोस क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस होते हैं वो पॉइंट्स जहाँ पे उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक जीरो पे एक फाइव पे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल आर जीरो एंड फाइव। जीरो एंड फाइव कैसे, ये रहा एक इस ग्राफ ने एक्सिस को इंटरसेक्ट किया जीरो पे, दूसरा क्या है फाइव पे। तो ये इसके जीरोस है। नाउ फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, वो हम उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ जो बॉल है उसके लिए है टाइम है 5/2। लेट मी शो यू, ये है 5/2 टाइम और यहाँ है बॉल की हाइट मैक्सिमम। तो इस टाइम को इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्सिमम है 25t माइनस 25t माइनस 5t स्क्वायर। और इसमें वैल्यू डालते हैं t 5/2, सो दिस इज 5/2, 5 इंटू 25/4, so this is 125/2 minus 125/4, LCM is 4. This is 300 minus 125. We have 125/4 which is 31.25 meter. ये है maximum height achieved by the ball. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है थर्ड का पार्ट है। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर कितने टाइम पे पहुंचेगी, ऊपर थ्रो करना है बॉल को आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड। क्योंकि ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे बॉल की हाइट जो है सेम रहेगी। हमसे पूछा है ऊपर थ्रो करते हुए बॉल कितने टाइम पे 30 मीटर पे पहुंचेगी। तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, एच इज इक्वल 25t और इसमें हाइट डालेंगे 30 और टाइम निकालेंगे। सो ये है थर्ड का पार्ट ए। तो हमारे पास इक्वेशन है 25h इज इक्वल 25t माइनस 5t स्क्वायर और h दे रखा है अब आपको 30 मीटर। तो h डालते हैं 30, दिस इज 25t माइनस 5t स्क्वायर। और ये इक्वेशन बन गई 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 5 लिया कॉमन, सो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने पे आपको t की मिलेंगी दो वैल्यूज। तो ऊपर थ्रो करते हुए दो टाइम्स पे बॉल एक हाइट पे नहीं रह सकती। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर नहीं है, क्योंकि टाइम की वैल्यूज आपको मिली है 3 सेकेंड्स और एक मिली है 2 सेकेंड्स। तो मान लो 2 सेकेंड पे, ये 2 सेकेंड है टाइम और 2 सेकेंड टाइम पे बॉल आपका आ जाता है 30 मीटर। तो 3 सेकेंड के बाद बॉल की हाइट जो है ग्राउंड से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 सेकेंड पे बॉल की हाइट जो है 2 सेकेंड से ज़्यादा होगी। अगर इन टाइम इज इक्वल टू 3 और 2 को इधर डाले तो आपको हाइट दोनों पे सेम मिलेगी। तो एच इज इक्वल टू, लेकिन दो टाइम पे बॉल की एक हाइट नहीं रह सकती। मान लो मैंने 3 डाल दिया तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन में 25 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज 75 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 30। यहाँ भी हाइट 30 मिली। और अगर इस टाइम को लिया तो 25 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 विच इज 50 माइनस 20। यहाँ भी हाइट 30 मीटर है, लेकिन दो टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 30 ज़्यादा टाइम पे
ऑब्जेक्ट बॉल की हाइट जो है ग्राउंड से ज़्यादा रहनी चाहिए। इसका मतलब टाइम है 2 सेकेंड्स। क्योंकि अगर अगर मैंने 30 सेकेंड 3 सेकेंड्स पे ले लिया 30, तो 2 सेकेंड्स पे तो उससे कम ही आएगी। तो आपका टाइम है 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ बॉल वाज 20 मीटर। तो इसको मैं यहीं कर देता हूँ इसी पेज पे। ये है थर्ड का बी। एच है आपका 25 टी -5 टी स्क्वायर, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी मतलब एक ऊपर जाते हुए और एक नीचे आते हुए, और हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। तो ये हो गया 20, ये है 25 टी -5 टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई 5 टी स्क्वायर -25 टी +20 इज इक्वल टू 0। 5 है कॉमन, टी स्क्वायर -5 टी +4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें ठीक है। सो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। -4 टी - टी +4 इज इक्वल टू 0। कॉमन है टी -4 -1 कॉमन है टी -4। सो टी-4 है कॉमन और टी-1 है 0। तो ये दो टाइम की वैल्यूज है। 4 सेकंड पे हो सकता है ऊपर जाते हुए और 1 सेकंड पे नीचे आते हुए। तो t = 4 और t = 1 सेकंड पे हाइट जो है वो 20 मीटर पे है। t = 4 एंड t = 1।